हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी 24। तो चलिए देख लेते हैं अब अपना क्लोज टेस्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा क्या है बढ़िया से हो जाएगी। बहुत टफ नहीं है, आपका आया हुआ पैसेज है ये। एसएससी में सीजीएल में आपका ये आया हुआ प्रैक्टिस सेट है, वहाँ से मैं ये लेकर आई हूँ आपके लिए। तो बहुत टफ भी नहीं है, बहुत ईजी भी नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लोज टेस्ट कैसे आपको करना है, किस तरीके से आप कर सकते हैं क्लोज टेस्ट को एलिमिनेशन मेथड से, किस किस तरीके से रूल्स से आप कर सकते हैं, जल्दी बहुत ही जल्दी से क्विकली कर सकते हैं क्लोज टेस्ट। तो वही देखते हैं, ठीक है। तो आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा यहाँ पर क्लोज टेस्ट पूरा। तो पढ़ते हैं हम लोग अपना फर्स्ट वाला पढ़ते हैं। क्लोज टेस्ट पढ़ना शुरू करते हैं। क्या है कि मैन एंड हिज डैश आर टू डिस्टिंक्ट थिंग्स। ठीक है, मैन और उसके जो हैं दो अलग अलग चीजें, डिस्टिंक्ट थिंग्स हो गई। किस बारे में बात हो रही है? वेयर एज अ गुड डीड शुड कॉल फोर्थ एप्रोबेशन। अब हमें पता है कि आगे गुड डीड की बात हो रही है, डीड की बात हो रही है। डीड मतलब क्या होते हैं? आपके कर्म, कर्म जो हो गए, ठीक है। जब तो फर्स्ट वाले ऑप्शन में क्या आएगा, हमें थोड़ा सा आगे पढ़ के पता लग गया है कि मैन एंड हिज आर टू डिस्टिंक्ट थिंग्स वेयर एज अ गुड डीड। यहां से पढ़कर हम समझ गए हैं कि डीड की बात हो रही है, उसके कर्मों की बात हो रही है। तो वर्किंग नहीं होगा, ऑब्वियसली एटीट्यूड की बात नहीं हो रही है, नॉलेज नहीं हो रहा है, डीड्स की बात हो रही है। तो फर्स्ट वाला इजी था आपका, आगे पढ़ने से हमें पता लग गया था कि फर्स्ट वाले में बी वाला आपका होगा क्या, डीड्स, कि भाई उसके जो कर्म हैं और मैन और उसके कर्म दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। ये बात हो रही है। अब हम लोग पढ़ते हैं वेयर एज अ गुड डीड शुड कॉल फोर्थ एप्रोबेशन। मतलब जो गुड डीड है, आपके अच्छे कर्म है, वो आगे बढ़ते हैं। एप्रोबेशन मतलब क्या हो गया? अप्रूवल, कि भाई उनको स्वीकार किया जाता है, अप्रूव किया जाता है। एंड ऑब्वियसली जब गुड डीड आ गया उसके बाद आपका बैड डीड आना चाहिए, और जो बैड डीड है वो डिसएप्रोबेशन। डिसएप्रोबेशन नेगेटिव वर्ड है, एप्रोबेशन का एंटोनिम है कि भाई उनको क्या है, डिसअप्रूव कर दिया जाता है, उनको अप्रूव नहीं किया जाता है। तो क्या हो जाएगा? सेकंड वाले में ऑप्शन है आपके विक्ड है, शार्प है, वायलेंट है, यूजलेस है। अब यहां पर देखिए, ऊपर तो गुड डीड था, लेकिन यहां पर आपको फिर बैड डीड आना चाहिए। अच्छे कर्म वो अप्रूव मिलता है उनको, बुरे कर्मों को नहीं अप्रूवल मिलता है। तो यहां पर बुरे के लिए बैड आपका नहीं दे रखा है। तो अब कौन सा हमारा इन चारों में एप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा? तो बिल्कुल एज इट इज ना मिले, फिर देखिए क्या देखते हैं हम लोग। विक्ड है, शार्प है, वायलेंट है, यूजलेस। यूजलेस मतलब बेकार, तो बेकार कर्म नहीं होते हैं। वायलेंट हिंसक कर्म नहीं होगा आपका। शार्प मतलब क्या होगा? कोई पैनी चीज हो गई शार्प, तो शार्प कर्म भी नहीं होगा। क्या होगा? विक्ड, जो दुष्ट कर्म होते हैं। विक्ड का मतलब भी आपका बैड होता है, कि जो दुष्ट और चालाक क्लेवर कर्म हो गए, उसके जो हानिकारक होते हैं वो जो कर्म, एक तरफ हानि पहुंचाने वाले कर्म, एक अच्छे कर्म, बैड कर्म। तो विक्ड का मतलब हम यहाँ पर बैड ले लेंगे। क्या हो जाएगा सेकंड वाले में? ए वाला ऑप्शन। और कोई आपका कोई एप्रोप्रिएट नहीं हो रहा है, कोई रेलेवेंट नहीं है ऑप्शन। क्या है आपका? विक्ड, ठीक है। कि जो उसके बुरे कर्म होते हैं, बैड कर्म, विक्ड कर्म है, दुष्ट कर्म है, उनको क्या है? डिसएप्रोबेशन मिलता है, ठीक है। अच्छे से समझ में आ रहा है यहां तक? नेक्स्ट देखते हैं। द डूअर ऑफ द डीड वेदर गुड और ऑलवेज डिजर्व्स। कि भाई द डूअर मतलब क्या हो गया? कर्ता, जो काम को कर रहा है, कर्ता होता है डूअर। तो जो डूअर है ऑफ द डीड, कर्म का जो डूअर है, कर्ता है, वेदर गुड और, अब यहां पर क्या आएगा? वेदर गुड, और गुड के बाद क्या आना चाहिए? बैड। भाई अच्छे का विलोम का है, अच्छा या बुरा होता है, दिन या रात, ऐसे बोलते हैं ना, दिन या रात, अच्छा बुरा। तो अब यहां पर आपके ऑप्शन में बैड दे रखा है। बिल्कुल सही है कि जो करता है कर्म का, चाहे वो गुड हो या बैड हो, यानी कि रिलायबल आपका क्या होगा? रिलायबल मतलब आपका रिलाय करने वाली, जिस पर हम विश्वास कर सकते हैं, विश्वसनीय कोई चीज हो गई, रिलायबल हो गया। बैड हमें पता है बैड आएगा। रेजिस्टेबल मतलब क्या होता है? कि कोई बाधक चीज होती है जो अवरोध पैदा करती है, रेजिस्टेबल, ठीक है। रेजिस्टेंट होता है आपका, प्रतिरोध, बाधक कर रहा है जो, ठीक है। एविल मतलब क्या हो गया? दुष्ट। यहां पर एविल नहीं आएगा, क्या आएगा? सीधे सीधे आपका एंटोनिम दे रखा है गुड का, बैड, कि भाई गुड डीड, बैड डीड, चाहे वो अच्छे हो या बुरे हो। तो डूअर ऑफ द डीड वेदर गुड और बैड ऑलवेज डिजर्व, हमेशा डिजर्व करता है। फोर्थ वाले में क्या आएगा? और पीटी एज द केस में भी, एक तरफ आ गया है और पीटी मतलब दया, रहम, डिजर्व करता है दया रहम, एज द केस में मतलब कुछ भी हो सकता है, अच्छा या बुरा कर्म, वो पीटी रहम करता है। और दूसरी तरफ क्या होगा? रहम तो बुरे वालों का आएगा। सबसे पहले गुड और बैड ऑलवेज डिजर्व, तो गुड के लिए आपका क्या आएगा? एक्कोलेड होगा, एप्लॉड होगा, रिस्पेक्ट होगा, पनिशमेंट होगा।
देखिए एक्कोलेड मीन्स क्या होता है? एक्कोलेड मीन्स होता है किसी को एडमायर करना, किसी की तारीफ करना, प्रशंसा करना, एडमायर, ठीक है, एक्कोलेड हो गया। और एप्लॉड, यहाँ पर डबल पी होगा, प्रिंटिंग मिस्टेक होगी, एपी है। एप्लॉड मतलब भी क्या होता है? किसी को एडमायर करना, तारीफ करना, प्रेज करना, प्रशंसा करना। तो ये दोनों ही सिनोनिम हो गए। तो इन दोनों में से आपको देखते हैं कौन सा हो सकता है। रिस्पेक्ट हो गया सम्मान, ठीक है। पनिशमेंट हो गई सजा। तो पनिशमेंट हमें नेगेटिव वर्ड नहीं चाहिए, नेगेटिव वर्ड इधर हमारा आ गया कि भाई जो गुड और बैड ऑलवेज डिजर्व, थर्ड वाले में आपका बैड आएगा। उसके बाद देखिए ऑलवेज डिजर्व्स, अब हमारे पहले गुड का आएगा फिर बैड का आएगा। बैड का आपका दे रखा है कि भाई बैड को फिर दया करी जाती है, रहम करा जाता है। और गुड को क्या करा जाता है? जब आपके दोनों का मीनिंग सेम होता है तो हम तीसरे वालों को चुनाव कर लेंगे। देखिए एक्कोलेड और एप्लॉड दोनों का मीनिंग है प्रशंसा करना, तारीफ करना, एडमायर करना, प्रेज करना। और रिस्पेक्ट मतलब क्या हो गया? सम्मान। तीनों पॉजिटिव वर्ड है, तो जब दो का मीनिंग सेम है तीसरे वाले को पिक कर लेंगे, ठीक है। तो हमारा रिस्पेक्ट आ जाए कि भाई जो अच्छे कर्म करता है उसको सम्मान मिलता है, और दूसरे वाले को क्या मिलता है? जो बुरे कर्म करता है उसको दया मिलती है, रहम मिलता है, ठीक है। जो भी केस हो सकता है, मे बी केस में भी, ठीक है। हेट द सिन एंड नॉट द सिनर, कि भाई हेट द सिन, पाप को नफरत करो, मतलब पाप से नफरत करो, एंड नॉट द सिनर, पापी से नहीं। ये तो आपकी कहावत है, मतलब कहा जाता है ना ऐसा कि भाई पाप से नफरत करो, पापी से नफरत मत करो। जो गलत काम कर रहा है उससे मत नफरत करो, वो क्या गलत कर रहा है उससे नफरत करो, उसके पाप से नफरत करो। इज़ा, देखिए इज़ा दे भी रखा है, इज़ा प्रीसेप्ट। प्रीसेप्ट मतलब एक कथन हो गया जो चलन में है, कि एक मुहावरा टाइप का, लोकोक्ति टाइप की, या ये कहावत हो गई, ठीक है। प्रीसेप्ट है मतलब एक प्रीसेप्ट है, एक कथन है। क्या है? कि भाई पाप से नफरत करो, पापी से नहीं, ठीक है। विच दो इजी इनफ टू अंडरस्टैंड, विच जो क्या है, हालांकि यद्यपि जो है बहुत आसान समझने के लिए, इजी इनफ टू अंडरस्टैंड जिसको आसानी से समझा जाता है, लेकिन इज रियरली एंड दैट इज वाई द पॉइजन ऑफ हेट्रेड स्प्रेड्स इन द वर्ल्ड। मतलब उसको आसानी से समझा तो जाता है, लेकिन इज रेयरली, लेकिन बिल्कुल ना के बराबर क्या किया जाता है? ना के बराबर, फिफ्थ वाला ऑप्शन देखिए, ना के बराबर क्या किया जाता है? प्रैक्टिस्ड, जस्टिफाइड, एक्नॉलेज्ड या फॉलोड। एंड दैट इज वाई द पॉइजन ऑफ हेट्रेड, और नफरत का जो विष है पूरी दुनिया में फैलता है। कि भाई ये कथन तो सबको पता है, ये कथन है सही कि भाई पापी से नफरत नहीं है, हमें पाप से नफरत करनी है, जो गलत काम कर रहा है उससे नहीं, उस इंसान से नफरत नहीं करनी है, वो गलत काम जो कर रहा है उससे नफरत करनी है। ये सबको पता है, सब समझते हैं, लेकिन क्या है, बहुत ही ना के बराबर प्रैक्टिस करी जाती है, जस्टिफाइड करा जाता है, एक्नॉलेज्ड करा जाता है, या फॉलोड करा जाता है। भाई फॉलो हम लोग किसी और को फॉलो किसी थिंग को नहीं करते हैं, फॉलो तो वो हो ही रही है, वो तो एक कथन है, उसको सब लोग फॉलो कर रहे हैं, फॉलो नहीं होगा, ठीक है। एक्नॉलेज मतलब स्वीकार किया जाता है, एक्सेप्ट, वो तो पहले से ही एक्सेप्टेंस में है, कहावतें पहले से ही एक्सेप्टेंस में है। भाई कहावत तो होती है ना, एक्सेप्ट करी जाती है, तो उसको एक्सेप्ट नहीं करा जा रहा है, ना उसको फॉलो करा जा रहा है। जस्टिफाइड मतलब न्याय संगत है, तो न्याय संगत तो है ही भाई, तभी तो ये कथन है, पूरे में जस्टिफाइड है, स्वीकार किया गया है उसको, तो न्याय संगत भी नहीं होगा। क्या होगा आपका? प्रैक्टिस, कि लेकिन इसको प्रैक्टिस नहीं किया जाता है, इसका एक्सपीरियंस नहीं लोग अपनी लाइफ में, इसको लाइफ में उतार नहीं पा रहे हैं, ठीक है। क्या नहीं कर पा रहे हैं? इसको अपने जीवन में लागू नहीं कर पा रहे हैं, इसकी प्रैक्टिस मतलब इसका एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हैं। समझते तो सब हैं कि पापी से नफरत करो, पाप से नहीं, लेकिन इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, मतलब इसको अपनी लाइफ में उतार नहीं रहे हैं, इसको योग्य नहीं बना रहे हैं, इसको यूज नहीं कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। तो इज रेयरली प्रैक्टिस्ड, बहुत ही ना के बराबर प्रैक्टिस हो रहा है लोगों की लाइफ में, मतलब लागू कर रहे हैं अपनी लाइफ में इस कथन को। एंड दैट इज वाइड, और इसी कारण क्या है, बिल्कुल ना के बराबर कर रहे हैं, इसी कारण जो है पॉइजन जो फैल रहा है नफरत का पूरी दुनिया में फैल रहा है, ठीक है। प्रैक्टिस आप समझ गए क्यों आया है? प्रैक्टिस इसलिए आया है कि भाई लागू करना अपनी लाइफ में बहुत कम लोग कर रहे हैं, उसको एक्सपीरियंस बहुत कम लोग कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। तो बहुत अच्छा आपका था कि गुड डीड और बैड डीड से रिलेटेड था, कि अच्छे कर्म बुरे कर्म, जो अच्छे कर्म करता है उसको प्रशंसा मिलती है, बुरे कर्म वाले को क्या मिलता है? दया मिलती है। और क्या होता है, कभी भी बुरे कर्म वाले पापी से नफरत मत करो, जो इंसान कर रहा है उसके जो बुरे कर्म है उससे नफरत करो। ये कथन है, सर्वव्याप्त है, एक्नॉलेज्ड है, सब जगह सबको पता है, और लेकिन क्या है, इसको लोग अपनी लाइफ में उतारते नहीं हैं, लागू नहीं कर रहे हैं। अच्छा सा आपका क्लोज टेस्ट था, टफ नहीं था बिल्कुल भी, बहुत ही प्यारा सा था, और वोकैब भी इतनी ज्यादा आपकी टफ नहीं थी। तो एमटीएस के लिए आपका अच्छा सा क्लोज टेस्ट था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, और आप लोग ने अच्छे से
कर लिया होगा। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा आपके 5 क्वेश्चंस में से कितने सही हुए हैं क्लोज टेस्ट में और कैसा लग रहा था आपको क्लोज टेस्ट। ठीक है, एमटीएस का जिस तरीके से लेवल आ रहा है उसके अकॉर्डिंग मैंने क्लोज टेस्ट लेकर आई थी आपके लिए। तो शाम को 7 बजे लाइव आना मत भूलिएगा। शाम को आपको तीनों शिफ्ट की एनालिसिस कराती हूँ मैं, रोज शाम को 7 बजे लाइव में तीनों शिफ्ट की एनालिसिस और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आ सकते हैं वो भी कराते हैं। तो शाम को लाइव जरूर आइएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करके जाइएगा और कमेंट करिएगा कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। तो मिलते हैं शाम को लाइव 7 बजे, तब तक देखते रहिए वीडियोस।